ये आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के अंदर मौजूद हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। आर्थराइटिस के मरीजों का सही समय पर डायग्नोसिस नहीं होने के कारण उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। जब मैं एम्स नई दिल्ली में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर रेस्पेक्टेड डॉक्टर उमा कुमार के अंडर में हम लोग कार्य करते थे, तो हम देखते थे कि जो मरीज भारत के अलग अलग कोने से जो रेफर होकर एम्स जैसे संस्थान में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में आते थे, तो हमने देखा है कि 10 साल 15 साल तक ज्यादातर मरीज जिनको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए था, वो रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बजाय लोकल डॉक्टर्स को जिनमें रूमेटोलॉजी के स्पेशलाइजेशन नहीं था उनको लंबे समय तक दिखाया। और ज्यादातर केसेस में हमने एक चीज कॉमन जो हमने देखी है कि उनको स्टेरॉइड दिया गया था, हाई डोज में स्टेरॉइड। और ये स्टेरॉइड सिर्फ 8 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए नहीं, वो सालों सालों तक स्टेरॉइड वो भी हाई डोज में लेते रहे। और आज मैं भी अपने क्षेत्र में जब देखता हूँ, जब हम क्लिनिक पे बैठता हूँ, तो जो स्टेरॉइड के जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, चाहे डायबिटिक हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ओबेसिटी हो, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन के साथ मरीज आता है, और वो भी हाई डोज स्टेरॉइड के साथ। तो दुख होता है कि हाई डोज स्टेरॉइड देने का क्या तात्पर्य है। हाँ, ये जरूर है कि स्टेरॉइड लेने के बाद मरीज को बेटर फील होता है, आर्थराइटिस में उनको थोड़े समय के लिए रिलीफ भी मिलता है, पेन में रिलीफ भी मिलता है, लेकिन आर्थराइटिस इसका ट्रीटमेंट नहीं है। एंटी रूमेटिक, जिसको डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग बोलते हैं, डिमार्ट्स ही जो अब तक की जो पूरे विज्ञान जगत में, साइंस जगत में, मेडिकल जगत में जो बेस्ट मेडिसिन है। हाँ, जरूर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ते जा रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग नए नए रिसर्च सामने आते जा रहे हैं, और डिमांड्स के ऊपर भी बायोलॉजिकल्स आ गए हैं, और पूरे देश में इस्तेमाल भी किए जाते हैं। आप सबको बताना चाहूँगा कि जो रूमेटोलॉजी के अंतर्गत जो ऑटो इम्यून डिजीज जो आती है, जो कॉमन बीमारियां हैं, उसमें प्रमुख रूप से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी ये कॉमन बीमारियां हैं। लेकिन इन बीमारियों की सही समय पर डायग्नोसिस नहीं होने के कारण इन कई सालों बाद इनकी डायग्नोसिस होती है, जब ये रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आज हम छोटे शहरों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, किसी को जॉइंट पेन हुआ, जोड़ों में दर्द हुआ, तो सबसे पहले वो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। आप सबको बताना चाहिए कि हड्डी रोग विशेषज्ञ सर्जन होते हैं, और कई बार स्पेशलाइजेशन जहाँ रूमेटोलॉजी के पास रेफर करना होता है, जिन मरीजों को खासकर आर्थराइटिस के, गाउटी आर्थराइटिस के, वो ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन बाद में जो उनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो हम लोग देख के हमें दुख होता है कि सही समय पर रूमेटोलॉजिस्ट के पास रेफर क्यों नहीं किया गया। एक रूमेटोलॉजी का कॉमन सिम्टम्स है कि जॉइंट पेन। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि हाथ के इन PIP जॉइंट से स्टार्ट होती है, रिस्ट जॉइंट से स्टार्ट होती है, जो कि कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलता है। कुछ बीमारियां हमारे पैर के अंगूठे में सूजन के साथ शुरुआत होती है, उसको गाउटी आर्थराइटिस भी हम बोलते हैं। और कुछ बीमारियां जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होता है बेसिकली, कि अर्ली मॉर्निंग में हमको स्टिफनेस होती है, बैक पेन, लोअर बैक पेन उसका सिम्टम्स है, और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, कई बार नेक अकड़न हो जाती है, और उसका जो
पेन का नेचर होता है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो पूरा शरीर में एक अकड़न महसूस होती है, थोड़ी देर तक व्यायाम करते, एक्सरसाइज करते हैं तो बेटर फील होता है। जैसे हम रेस्ट करते हैं तो वो पेन बढ़ जाता है। ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होता है। और एक कॉमन 15 साल के बाद शुरुआत होती है और धीरे 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 15 से 35 साल के बीच कॉमन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। एसएलई ज्यादातर यंग फीमेल्स में होती है। एसएलई के जो सिम्टम्स होते हैं, बार बार मुंह में छाले होना, बाल झड़ना, स्किन में इचिंग होना, लाल लाल धब्बे हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स है एसएलई के। हमने देखा है कि जो ऑटोइम्यून डिजीज के जो भी मरीज है, उनको जो उचित ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, उनकी उचित इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती है। और जब 10 साल 15 साल बाद रूमेटोलॉजिस्ट के पास ये पहुंचते हैं ये मरीज रेफर हो के, तो ये बीमारी ऐसी होती है कि जॉइंट से शुरुआत हुई और धीरे 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 पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करती है। कई बार जब मरीज पहुंचता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो उनके लंग्स में फाइब्रोस हो चुका कंप्लीटली फाइब्रोसिस हो चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि अगर शुरुआती समय में, अर्ली स्टेज में अगर रूमेटोलॉजिस्ट के पास आर्थराइटिस के पेशेंट या ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट पहुंचते हैं, तो निश्चित ही उनका बेटर इलाज है और बेटर प्रोग्नोसिस होता है। और आप सभी साथियों से, आप जो मुझे सोशल मीडिया पे जान रहे हैं, देख रहे हैं कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के मौके पर जो जनरल अवेयरनेस जो रूमेटोलॉजी के बारे में होना चाहिए, ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में होना चाहिए, जॉइंट से रिलेटेड जो भी पेन हो, किसी भी प्रकार का पेन हो, तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने की बजाय रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है। आज भी देश में, हमारे मध्य प्रदेश में स्पेशलिस्ट रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टरों की बहुत कमी है। मैं तो चाहता हूं कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में रूमेटोलॉजी विभाग शुरू करे, रूमेटोलॉजिस्ट की नियुक्तियां करे, ताकि जो आज के जो एनवायरनमेंट के आज के इस समय में ज्यादातर बीमारियां जिनका ओरिजिन के ऊपर जाएंगे, जिनके बेसिक पे जाएंगे, तो ऑटोइम्यून निकल रही है। उनको सही समय पर हम उनको डायग्नोस कर सके और सही समय पर सही ट्रीटमेंट दे सके। तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार हर मेडिकल कॉलेज में, हर प्रदेश में रूमेटोलॉजिस्ट की नियुक्तियां करे। क्योंकि दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में एक मेडिकल कॉलेज में एक भी रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। जहां पर आज सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है, जहां पर सुपर स्पेशलिटी हर विभाग में हम देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करे। और आप सभी, आखिर में सभी देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में रूमेटोलॉजिकल बीमारियों से, आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से घबराने की जरूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, अगर आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो सारा ट्रीटमेंट उनके पास, सारे ऑप्शन ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप सही ट्रीटमेंट, सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो निश्चित ही रूमेटोलॉजिकल डिजीज, जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा, इससे आप बेहतर हो सकते हैं। हाँ, निश्चित ये बात जरूर है, कई बार एक कॉमन प्रश्न होता है, क्या हम लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि रूमेटोलॉजिकल बीमारी जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये हमारे इम्यून सिस्टम से ओरिजिन होती है। इम्यून सिस्टम में किसी न किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस से ओरिजिन होती है। और ये वैसी ही है जैसे डायबिटिक, शुगर के पेशेंट जब शुगर की गोली नहीं लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का मरीज अगर मेडिसिन नहीं लेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव नहीं लेंगे, तो उनका बीपी बढ़ जाएगा। वैसे ही रूमेटोलॉजिकल डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज है, अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो बीमारी बढ़ जाती है। और इनका एक नेचर, ज्यादातर ऑटोइम्यून डिजीज का एक नेचर है कि ये खास ज्यादातर जो विंटर का समय होता है, सर्दियों का जो सीजन होता है, उसमें ये बीमारी बढ़ जाती है। स्ट्रेस, एल्कोहल, स्मोकिंग इसके ट्रिगरिंग फैक्टर है। और हम लोग यही कहना चाहते हैं, जितने भी रूमेटोलॉजिकल पेशेंट, ऑटोइम्यून डिजीज, आर्थराइटिस के पेशेंट है, शराब से,
स्मोकिंग से, स्ट्रेस से दूर रहे। और लेकिन हाँ, आप सभी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रूमेटोलॉजिकल डिजीज जितनी भी है, उनके जो मरीज जो भी डिमांड्स है बायोलॉजिकल्स पे है, आप अपनी मर्जी से अपना ट्रीटमेंट नहीं चलाएं। आप रूमेटोलॉजिस्ट से ही सलाह लें कि कितने समय तक मेडिसिन कितनी डोज में चलनी चाहिए, कब बंद करना है, कब चालू करना है, कितने समय में कौन सा टेस्ट कराना है, ये अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही सलाह लेके करें। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग उचित समय पर डॉक्टर्स रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो बेहतर होंगे, बेटर होंगे। आप सभी को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की शुभकामनाएं।